ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्राय। बोलो ये अनंतानंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय। आचार्य भगवंत विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। मुनि पुंगो 108 श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। द्वादशांग जनवाणी माता की जय। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र भैया जी। सर शार्पनर आप ले लो, एक पेंसिल बैग में रख दो। आ जाओ, आज जरूरत नहीं है बेटा। ओके अद्विका, आप प्रेयर स्टार्ट कीजिए बेटा। जीवन हम आदर्श बनाए, अनुशासन के नियम निभाए, वीतरागी जिन देव भजेंगे, जिन वाणी अनुसरण करेंगे, परम दिगंबर मुनि पूजेंगे, उन पर श्रद्धा भक्ति बढ़ाए, सदा बड़ों की विनय करेंगे, छोटों के प्रति प्रेम रखेंगे, सबसे मिलकर नेक बनेंगे, शक्ति एकता की दिखलाएं, गुरु उपकार नहीं भूलेंगे, गुरु संकेत से शिक्षा लेंगे, विनय नम्रता नहीं भूलेंगे, धीरज समता को अपनाएं, रात्रि भोजन नहीं करेंगे, छान के पानी सदा पिएंगे, प्रभु के दर्शन नित्य करेंगे, उनके ही गुणगान गाएं, कभी किसी से नहीं लड़ेंगे, प्रेम भाव हम सदा रखेंगे, दुखियों पर हम दया करेंगे, उनकी सेवा कर सुख पाएं, चुगली भी नहीं करेंगे, बिना दिए कुछ चीज नहीं लेंगे, खोटी संगत सदा तजेंगे, सद्य व्यसन को दूर भगाएं, जीवन हम आदर्श बनाए, अनुशासन के नियम निभाएं। बहुत सुंदर। कल हम क्या पढ़ रहे थे आर्जो? अष्टमूल गुण। अष्टमूल गुणों के बारे में पढ़ रहे थे। अष्टमूल गुणों में हम लोगों ने सबसे पहले शराब का त्याग समझा था। उसके बाद मांस भक्षण के बारे में हमने आपको बताया था कि हम लोगों के लिए ऐसी कोई सी भी चीज नहीं खाना चाहिए जिसमें मीट मिला हुआ हो, एग मिला हुआ हो, और ऐसे होटल वगैरह में भी जाकर के खाना नहीं खाना चाहिए जहां पर वेज और नॉन वेज दोनों प्रकार के खाना बनते हों। सबसे पहले पहले तो होटल में खाना ही नहीं चाहिए, बहुत गंदा खाना रहता है। और यदि आप जाते भी हो कभी पार्टी में या कहीं, तो आप लोगों को पहले होटल देख लेना चाहिए कि ये होटल वेजिटेरियन है या नहीं है। अगर मिक्स रहते हैं कई होटल्स, नॉन वेजिटेरियन और वेजिटेरियन, तो ऐसे होटल में हमको बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इसको ऐसे होटल में जाकर के खाना खाने से हमारे लिए नॉन वेज खाने का पाप लगता है। ठीक है? तो जब भी होटल्स में जाएं, सबसे पहले चेक करें कि होटल वेजिटेरियन है या नहीं है। आपको लगता है कि यहाँ मिक्स है, तो आप लोगों को ऐसे होटल में नहीं जाना चाहिए। केक वगैरह के बारे में भी हमने बताया था कल, चीज चॉकलेट्स के बारे में, बाजार के केक के बारे में, और आइसक्रीम्स के बारे में। वो बहुत सारे बिस्किट्स ऐसे होते हैं जिनमें एग वगैरह मिला हुआ आता है। ऐसी चीजों को हम लोगों को नहीं खाना चाहिए। ठीक है? आ जाते हैं हम लोग तीसरे नंबर पर, मधु त्याग। मधु मतलब होता है शहद।
शहद खाने का त्याग। मधु असंख्यात जीवों के घात से उत्पन्न होता है। मधु मतलब होता है शहद। जो मधुमक्खियों का शहद रहता है ना, छत्ता, उस छाते में से शहद निकलता है, उसमें असंख्यात जीवों का घात होता है, असंख्यात जीव मरते हैं। क्योंकि वो शहद मिलता कैसे है? उन मधुमक्खियों को मार करके। जब तक उन मधुमक्खियों को मारते नहीं है या भगाते नहीं है, तब तक हमारे लिए शहद प्राप्त नहीं होता। यह मधुमक्खियों का उगाल रहता है, गंदगी रहती है। आपको पता है मधुमक्खी का जो छत्ता रहता है, उसी में वो पोटी करते रहते हैं, उसी में गंदगी करते रहते हैं। और इतना गंदा शहद यदि हम लोग पीते हैं या खाते हैं, तो एक बूंद अगर हम शहद खाते हैं, कितना, एक बूंद भी यदि कोई शहद खाता है, तो 7 गांव जलाने का पाप लगता है। 7 विलेजेस, 7 गांव जलाने का पाप लगता है एक बूंद शहद मात्र खाने से। वैसे इसलिए। अगर क्या बेटा? पूरा शहद खाना है क्या? आवाज नहीं आ रही है, क्या बोल रहे हो? भैया जी, अगर हाँ। पूरा शहद खाते तो? आप ऐसे स्थान पर बैठे हैं जहां आपके नेटवर्क नहीं आ रहे हैं, तो आवाज ही नहीं आ रही है। भैया जी, मधुमक्खी का शहद पोटी और उनकी उल्टी से बनता है। हाँ, उनकी पोटी रहती है और उल्टी रहती है। तो ऐसी गंदी चीजों का शहद हम लोगों को कभी भी नहीं खाना चाहिए। और एक बूंद शहद पीने से या खाने से 7 गांव जलाने का पाप लगता है। ठीक है। अतः इसे कदापि नहीं खाना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि बाजार का शुद्ध शहद खाया जा सकता है, परंतु वह गलत है। यह मधुमक्खी की उल्टी होने से अवक्ष ही है। मधुमक्खी उसी में सुसु पोटी सब करते हैं। अब ऐसी गंदी चीजें हम लोग क्यों खाएं? अगर कभी डॉक्टर बोले कि ये वाली दवाई आप लोगों को शहद के साथ खाना है, तो आप लोग गुड़ की चाशनी के साथ वो दवाई खा सकते हो। ठीक है। अब आते हैं आगे। रात 5 उदुम्बर फलों का त्याग। 5 उदुम्बर फल कौन से कहलाते हैं? बड़, पीपल, ऊमर, कठूमर और पाकर। इन 5 फलों को उदुम्बर फल कहते हैं। कौन से 5 फल हैं? बड़, पीपल, ऊमर, कठूमर, पाकर। देखो, अभी समृद्ध को याद भी हो गए होंगे। अभी एक बार और बोलूंगा, फिर वो मुझे सुना देगा जल्दी से। बड़, पीपल, ऊमर, कठूमर, पाकर। अमायरा को भी याद होगा। पहले अमायरा बताएगी, फिर समृद्ध बताएगा। फल और उमर, उमर, कटुम्बर, पावर। पाकर, पावन नहीं। दोबारा से याद करो। अभी अच्छा वाला याद नहीं हुआ, अभी कच्चा वाला हुआ है, पक्का वाला करेंगे। बड़, पीपल, ऊमर, कठूमर, पाकर। पाकर। अब बोलो अच्छे से, आपकी वॉइस कट हो रही थी। बड़, पीपल, उमर, 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 कटुम्बर, पाकर। हाँ, अब सही बोला, पाकर। पहले तो पावर बोल रही थी, मैं डर गया, मुझे लगा कि हमारे पास इतनी सारी पावर कहाँ से आ गई। अब समृद्ध बताएगा। बड़, उक, उर, पीपल। उकर, पीपल, पहले। हाँ। कठूमर। कठूमर, पाकर। पाकर। अब दोबारा से बोलो तो जल्दी याद हो जाएगा। बोलो, बड़, पीपल, बड़, पीपल, ऊमर, उमर, कठूमर, उमर, कठूमर, पाकर। पाकर। अरे वाह। अब एक बार और बोलोगे तो पूरा याद हो जाएगा। बड़, पीपल, ऊमर, बड़, पीपल, उमर, कठूमर, कठू पा पाकर। पाकर।
देखो मैंने कहा था ना समृद्ध को जल्दी याद होता है। चलो, इसके बाद खुशहाली बताएगी। पंच उदुम्बर फलों के नाम। बड़, पीपल, उमर, कुटुमर और पाकर। अरे कुटुमर तो मैंने बोला ही नहीं है, कठूमर बोला था। आपने कुटुमर बना दिया। फिर मिसी का उसको कुट्टूमार बता देगी। ऐसे नहीं करना। चलो अद्विका। बड़, पीपल, उमर, कटुमर और पाकर। बहुत सुंदर। आर्जव सेठ दाहोद। बड़, पीपल, कटुम्बर, उमर, पाकर। वेरी भैया जी गुड। बोलना चाहती है। हाँ बोलो ना। वो तो भाग गई। बड़, बड़, पीपल, उमर, कटुम्बर, पाकर। बहुत सुंदर। आज भूमि नहीं दिख रही है, भूमि और रथ दोनों नहीं आए आज। भैया जी आए हैं। अच्छा आए नेटवर्क हो। प्रॉब्लम। ओके, मुझे लगा आज छुप के बैठे हो। बोलो। बर्ड, पीपल, कटुम्बर, उमर। उमर, तो पाकर। पाठक, पाठक नहीं, पाकर। पाकर, जिनांशी जैन, अशोकनगर। अक्टूबर, पाकर, एक सेकंड, दोबारा से बोलना जरा। डूमर, पाकर, ए डूमर कहाँ बोला मैंने बेटा? बर्ड पीपल, ऊमर कठूमर, उमर का टूबर, पाकर। पाकर। हाँ अनाया। बड़, उमर, कटुमर, पाकर। ओके। मिसिका। यस भैया जी। बोलिए। बर्ड बड़, पीपल। पाखड़, अरे पाखड़ नहीं। पीपल, कठू ऊमर। उमर, चुमर कचूमर। और कचूमर तो मैंने बोला ही नहीं है, कठूमर बोला था। कठुम्बर पाकर। और पाकर। आप लोग क्या क्या बना जा रहे हो? घूमड़ बता रही थी, एक कचूमर बता रही थी, हाँ एक पावर बता रही थी। तारुसी। बड़, पीपल, उमर, कटुम्बर, और पाकर। ओके। तो पांच उदुम्बर फल होते हैं। बड़, पीपल, ऊमर, कठूमर और पाकर। इन पांच उदुम्बर फलों का हम लोगों को त्याग करना चाहिए, क्योंकि इनमें बहुत सारे छोटे छोटे और बड़े बड़े कीड़े पाए जाते हैं, और इनको खाने से ये कीड़े हमारे पेट में चले जाते हैं और फिर जाकर के पेट में फाइटिंग करते हैं, और फाइटिंग करने से हमारे स्टमक में दर्द होता है। इसलिए ऐसी गंदी चीजें नहीं खाना चाहिए, क्योंकि यदि हम कीड़े खाएंगे तो हम वेजिटेरियन कहाँ बचेंगे, फिर तो हम नॉन वेजिटेरियन हो जाएंगे। ओके। हाँ खुशहाली। भैया जी देखा जाए तो ऐसे मतलब बहुत सारे फ्रूट है जिनमें ना मतलब ब्लड और कीड़े वगैरह निकलते हैं, तो उनका भी त्याग करना चाहिए क्या? देखो कुछ चीजें ऐसी रहती हैं जो सड़ने के बाद उनमें निकलती हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनमें जनरली कीड़े रहते ही हैं।
जैसे आलू है, आलू में जनरली कीड़े होते ही हैं। अब आप कह रहे हो लट वगैरह, जैसे मटर है, मटर जो खराब मटर होती है उसके अंदर लट निकलती है, हरी कलर के कीड़े निकलते हैं। टमाटर जो सड़ जाता है उसके अंदर कीड़े निकलते हैं। तो सड़ने के बाद यदि किसी चीज में वो तो सब में निकलेंगे सड़ने के बाद, लेकिन नेचुरल सही होने के बाद भी जिनमें कीड़े रहते हैं, ऐसी चीजें हमको नहीं खाना चाहिए। तो ऐसे जैसे कि अमरूद हो गया, तो अमरूद में भी मतलब कीड़े जनरली पाते ही है, तो उसका त्याग करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि जनरली इनमें कीड़े हैं तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। ओके। इसलिए अपन लोग कोई भी चीज है ऐसे डायरेक्टली नहीं खाते, अपन लोग कट करके खाते हैं, ताकि अगर कीड़े हो तो उसको अलग कर दें। ओके। मखाने आते ना, मखाने, मखाने को ही फोड़ करके खाना चाहिए, उसमें तिरुले निकलते हैं बहुत सारे। मैं भी खाता हूँ तोड़ के। हाँ वेरी गुड, और समृद्ध तो गुड काजू भी, बॉय है। उसमें भी इतने इतने बड़े बड़े कीड़े निकलते हैं। हाँ काजू को भी अलग करके खाना चाहिए। अगर हम ऐसे ही खा लेते तो वो कीड़े भी हमारे पेट में चले जाते हैं। एक बार जब भी मैंने तोड़ के ही खाती हूँ, एक बार कीड़ा में निकला निकला था ना, इसीलिए तो कहते हैं उनको तोड़ करके खाना चाहिए। हाँ जी। ड्रैगन में तो फर्स्ट फर्स्ट होते हैं, क्या ब्रिंजल बोल में, रहे, क्या? ब्रिंजल में कीड़े होते हाँ तो बहुत सारी चीजों में कीड़े रहते हैं जो छोटे वाले रहते हैं, ठीक है ना। इसलिए हमको कोई भी चीज हो बहुत देख करके ही खाना चाहिए। इसके बाद आते हैं रात्रि भोजन त्याग। अच्छा, कितने बच्चे हैं जो रात में खाना खाते हैं? हाँ सही से सर। बताना, अमायरा। भैया जी, भूख लगती है तो मैं भैया जी, ये चिप्स ही मेरी खाता बहन हूँ और कुछ कुछ नहीं कहना चाह खाता। रही है। तो बहन ही बोल देगी ना, रुक तो जाओ एक मिनट। हाँ भैया भैया जी, जी, आज मैं सुबह ना काजू का पराठा और स्कूल जीरा जाने मन के खाता। बाद काजू जिल तोड़ के खाए थे। हाँ वेरी गुड, बहुत सुंदर। भैया जी, आप लोग हैंड्स अप करेंगे, मैं देख लूंगा, सबका माइक ऑन करवाऊंगा। आप लोग कोई भी क्लिक करके और डायरेक्टली बोलने लगते हो, फिर मैं पनिश सिस्टम चालू करूंगा अभी। हाँ द्विका। मैं कभी कभार खाती हूँ, हर रोज नहीं खाती। मतलब मैं कोशिश की, ट्यूशन जाती हूँ तो थोड़ा कोशिश, लेट आ जाती हूँ। कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश किया करो कि दिन में ही खाना खाओ। यदि रात में कभी खाना भी पड़े तो फ्रूट्स वगैरह ले लिया करो, मिल्क पी लिया करो। खाना नहीं खाना चाहिए, खाना खाने से बहुत सारी कीड़ों को मारने का पाप लगता है। हाँ मायरा, क्या बोल रहे हो बेटा? भैया जी, मैं भी बाकी खाती तो हूँ, लेकिन मैं कभी कभी नहीं खाती। कभी कभी नहीं खाते मतलब डेली खाते हो? हाँ, बाकी मैं लेट हो जाती हूँ कराटे से आने के बाद बाकी। बेटा कोशिश किया करो पहले ही खा के जाओ, है ना। रात का वेट मत किया करो, रात में बहुत सारे छोटे छोटे कीड़े हो जाते हैं, और वो कीड़े हमारे पेट में चले जाते हैं, और फिर पेट में जाके ढिसूम ढिसूम करते हैं, है ना। और फिर सुबह से बोलते हैं अपन टीचर्स को, आई कांट एबल टू कम टू स्कूल, है ना। चलो खुशहाली। भैया जी, एप्लीकेशन देते हैं। हाँ पता है ना मुझे। तो आप एक काम किया करो, रात में अगर कभी भूख लगे या लेट हो जाओ तो फ्रूट्स वगैरह खा लिया करो, ड्राई फ्रूट्स खा लिया करो, और मम्मा से बोल दिया करो कि हमारे लिए, लो वो भाग गई, सुनी ही नहीं उसने, चलो छोड़ो। हाँ मिसिका। भैया जी, रात को ही खाना पड़ता है। ट्यूशन मम्मा एक पढ़ाते हैं तो ऐसे टाइम पे पढ़ती हूँ कि खा नहीं सकती हूँ। तो मम्मा को बोल दिया करो कि अब मैंने रात का खाना छोड़ दिया है क्योंकि बहुत सारी गंदगी लगती है मुझे। आप खाने के टाइम मुझे शाम को खाना दे दिया करो, रात में मुझे पढ़ा दिया करो, ठीक है? है ना। समृद्ध नहीं खाता है। खुशहाली क्या बोल रहे हो? सर,
भैया जी, जैसे कि आपने बोला था कि ना रात्रि में भोजन करने से बहुत सारे जीवों की मतलब जीव मर हिंसा जाते हैं। होते। हाँ, तो मतलब जैसे कि अब जैसे कि फ्रूट ही हुए, तो फ्रूट को भी अपन रात को खा रहे, तो उसमें उसमें नहीं मरते जीव? बेटा फ्रूट्स नेचुरल रहते हैं, फ्रेश रहते हैं, है ना। और सब्जी वगैरह खाते हो, दाल रोटी सब्जी मगोड़ी बना रहे हो, रात में खाना बना रहे हैं या रात में खा रहे हैं, तो उनमें बहुत सारे कीड़े गिर करके मर जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मतलब किसी फ्रूट में गिर जाए और वो मर जाए फिर अपन खा ले? नहीं तो दूध अलग कर सकते हैं ना, कर देंगे। और दूध नेचुरल चीजें हैं बेटा। देखो जो रोटी है या मगोड़ी पकौड़ी है, ये गेहूं नहीं खा रहे हो आप डायरेक्ट। आपने पहले गेहूं से आटा बनाया, आटे से रोटी बनाई, और फिर आप खा रहे हो। फ्रूट्स तो फ्रूट्स ही रहेगा। अब फ्रूट्स का क्या बनाओगे आप? हलवा तो बनाओगे नहीं। एप्पल खाओगे तो एप्पल को कट करके ही खाओगे ना डायरेक्टली। अगर आपको ऐसा लगता है गेहूं खा लो, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट चने की दाल डायरेक्ट निकाल के कच्ची खा लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है खा खुशहाली। सकते हैं। हाँ तो मैं कल मम्मा से बोल दूंगा, कल टिफिन में इसको एक टिफिन में गेहूं, एक टिफिन में दाल, कच्ची दाल, है ना। ओके। नहीं। नहीं खाते ना, तो इसलिए फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स हुए, मिल्क हुआ, इन चीजों को खाने से पाप तो लगता है लेकिन कम लगता है। और रोटी वगैरह खाने से, मगोड़ी पकौड़ी खाने से, या और भी ऐसी चीजें बना के खाने से जो अन्न से बनती हों, उनमें हमको बहुत सारा पाप लगता है। इसलिए पाप दोनों में है, लेकिन इसमें ज्यादा है उसमें कम है, तो क्या करें। आपकी दो मैम हैं, एक जोर से थप्पड़ मारती हैं और एक थोड़ा स्लो मारती हैं, ऑप्शन दो ही हैं, कहाँ जाओगे। मेरी मैम थप्पड़ ही मारती। अरे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है। कम वाले ही। स्लो वाले में ही जाओगे ना। इसी प्रकार जीवों की हिंसा तो दोनों में होती है। बेस्ट यही है कि रात में कुछ भी ना खाएं, लेकिन कभी मजबूरी पड़े तो वो खाने से अच्छा ये खाना अच्छा है। ठीक है। ठीक है। कई लोग तो ये भी कहते हैं कि वनस्पति का एक भी एक इंद्रिय जीव है, उसमें भी बहुत सारे तरसजीव कभी कभी पाए जाते हैं, है ना। और मीट भी एक इंद्रिय, मीट भी पंच इंद्रिय जीव रहता है। तो जीव है, आत्मा तो आत्मा है, फिर मीट क्यों नहीं खाना चाहिए। तो अपने ऐसे कुतर्कों का थोड़ी अपन किसी को जवाब देंगे। ओके। ठीक है। सूर्य अस्त होते ही अनेक तरस जीव उत्पन्न हो जाते हैं। अब मायरा देखो मुझे चिढ़ा रही है, अब बताता हूँ इसको। ओके। सूर्य अस्त होते ही अनेक तरसजीव उत्पन्न हो जाते हैं। तरसजीव किसे कहते हैं, मुझे तारूसी बताएगी। यस भैया जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ अब आएगी। तरसजीव किसे कहते हैं। दो इंद्रिया, तीन इंद्रिया, चार इंद्रिया, पांच इंद्रिया। बहुत अच्छा। दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय और पांच इंद्रिय जीव को तरसजीव कहते हैं। तो जैसे ही सनलाइट खत्म होती है, वैसे ही अनेक तरसजीव उत्पन्न हो जाते हैं। अल्ट्रावायलेट किरणों के कारण जो सूर्य से अल्ट्रावायलेट रेयर निकलती हैं, उनसे बहुत सारे कीड़े उत्पन्न ही नहीं होते। आपने देखा होगा मच्छर दिन में आते हैं कि रात में आते हैं। रात में। और और भी छोटे छोटे कीड़े आपको जो रात में दिखते हैं, वो दिन में दिखते हैं क्या। नो कहाँ सर। चले जाते हैं। भैया जी कब देखते हैं? हाँ वो अपने नानी के यहाँ चले जाते हैं, और रात होती ही बाहर आ जाते हैं, है ना खुशहाली। याद रखना, दिन में कीड़े मकोड़े मच्छर कहाँ चले जाते हैं, नानी हाउस, और शाम को आते हैं वापस। ठीक है। उनको
लाइट थोड़ी वो दिक्कत है, इसलिए वो हाँ, नहीं उनको क्या है, उनको सनलाइट से डर लगता है, इसलिए वो नहीं आते हैं। इसलिए नहीं आते। हाँ, उन्हें ये लगता है अगर सनलाइट ने मुझे पकड़ करके पिटाई कर दी तो, इसलिए वो सनलाइट में नहीं आते हैं। और जैसे ही सनलाइट जाती है ना, तुरंत बाहर निकल आते हैं। नानी कहती है जाओ बेटा, अब शाम हो गई है, और सब बच्चों के घर पे चले जाओ और थोड़ा थोड़ा ब्लड लेके आओ। उनकी ड्यूटी रहती है, वो अपनी ड्यूटी कंप्लीट करते हैं। ठीक है। अब आते हैं हम लोग रात्रि भोजन त्याग पर। अब मुझे जी सबसे पहले मिसिका बताएगी, एक बूंद शहद पीने से, खाने से कितने गांव जलाने का पाप लगता है? एक बूंद शहद खाने से 10 विलेज जलाने का, क्या 7 विलेज जलाने का पाप लगेगा। बहुत सुंदर। अब मुझे आरजो सेठ बताएंगे कि शहद कैसे बनता है। गंदा बच्चा। हमारा बताओ शहद कैसे बनता है? भैया जी, मधुमक्खी की उल्टी से और पोटी से। बहुत सुंदर। अब मुझे एक बच्चे से पूछना है, कौन से बच्चे से पूछूं? जिसने माइक ऑन किया उससे तो कभी भी नहीं पूछना। हाँ, समृद्ध बताएगा 5 उदुम्बर फलों के नाम। um, भूल गए। बहुत सुंदर। अब बैड बॉय बन गया है समृद्ध। अनाया बताओ। बड़ा पीपल उमर कटुमर पाकर। कचौड़ी, पोहा, ये भी तो आते हैं। नहीं आते। चलो ठीक है, समझ में आ गई बात। अब कल केक खाने का त्याग। कल केक खाने का त्याग, केक और पेस्ट्री दोनों। पेस्ट्री भी नहीं खाना और केक भी नहीं खाना। मेरा जय हिंद भैया, जय हिंद भैया जी।